बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 14 सितंबर 2025 परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 208 से 209 तक। सत्संग सिंध में सन 1926 में आप सिंध पधारे। सिंध प्रांत में स्थान लखी जिला सखर तथा सिंध के कई अन्य स्थानों अर्थात बीचांजी, कासिम, खानपुर के प्रेमीजनों को सुंदर दर्शन दिए तथा उपदेशामृत की पावन गंगा में सबको स्नान कराया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने देखा कि सिंध में हमारे अनन्य प्रेमी के कर्मण्य जीवन का कितना अद्भुत प्रभाव पड़ा हुआ है। आपके आगमन से सिंध में नव उल्लास छा गया। प्रेमीजन श्री पावन दर्शन के लिए दूर दूर से आते। न उन्हें रात्रि को विश्राम की चिंता थी, न दिन के समय कार्य व्यवहार की। चकोर की न्याय इसी बाट में रहते कि कब श्री दर्शन खुलें और कब तृषित ननों की प्यास बुझाएं। उनके इस अगाध प्रेम को देखकर श्री गुरुदेव महाराज जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। जिस प्रेम भक्ति का अमीय रस श्री तीसरी पातशाही जी ने लोगों को पिलाया, वह अनूठी मस्ती आपके सम्मुख छलकने लगी। प्रेमीजन श्री दर्शन में इतने मस्त हो चुके थे कि एक क्षण के लिए विलग न होना चाहते थे, परंतु श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी एक स्थान पर अधिक समय नहीं ठहर सकते थे। जब आपने किसी अन्य स्थान की यात्रा के लिए जाना चाहा तो सब प्रेमियों एवं संगत ने आपको वहीं रहने के लिए आग्रह किया। आपने वचन फरमाए, क्या आप नित्य प्रति यहाँ हमारे दर्शन नहीं कर रहे हो? आपका संकेत निज तदरूप श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी की ओर था। ऐसा कह प्रेमियों को आश्वासन दिया कि हम पुनः सिंध शीघ्र लौट आएंगे। तब वहां से प्रस्थान किया। अन्य स्थानों पर सत्संग प्रचार करते हुए आप चकौड़ी संत आश्रम में पधारे। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए स्थान स्थान से महात्माजनों तथा जिज्ञासु प्रेमियों को चकोड़ी में आने का आदेश दिया। यहाँ सिंध की संगत श्री दर्शन करने के लिए आई। श्री चरणों में आकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के नाम पर उपासना की जाती है। उनके नाम पर सब कार्य हो रहे हैं। एक भक्त नेवंद राम ने शंका प्रकट की कि वे श्री तीसरी पातशाही जी तो अपने नाम पर सिंध में उपासना करवाते हैं। श्री वचन हुए, किसके पास इतनी शक्ति है जो स्वयं ऐसा काम करे? वे तो हमारी आज्ञा से सब कुछ कर रहे हैं। इसमें शंका उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं, हमारी मौज ही ऐसी है। वह प्रेमी क्षमा मांगकर बैठ गया। सिंध में जाकर वह पहले से भी अधिक पूर्ण श्रद्धा से सेवा तथा श्री प्रवचनों का अनुसरण करने लगा। अगले पाठ में सीमा प्रांत में सत्संग सिंध में पेज 209 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।